तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये कॉर्सेट गाउन बना करके दिखलाऊंगा और बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो स्किप करके देखेंगे आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ, जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई हैं, कटिंग भी और स्टिचिंग भी, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये कुछ फैब्रिक है। सबसे पहले तो दोस्तों मेरे पास ये नेट फैब्रिक है, नेट फैब्रिक पर ही हमने इसको बनाना है। ठीक है, बॉडी पार्ट के लिए थोड़ा सा नेट फैब्रिक हमने एम्ब्रॉयडरी वाला लिया है। उसके बाद दोस्तों अमेरिकन क्रेप फैब्रिक मैंने लिया है अस्तर में अटैच करने के लिए। ठीक है, तो अस्तर सिर्फ हमें नीचे घेर के ही लिए लगाना है, सिर्फ घेर घेर में, ऊपर तो हमारा कोर्सेट आएगा। तो घेर के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ये लिया है 2.25 मीटर। 2.25 मीटर में इजीली आ जाएगा, क्योंकि हम इसकी लंबाई 57 या 58 इंच लेंथ इसकी बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये मेरे पास नेट फैब्रिक है, ये आधा मीटर दोस्तों मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाला नेट फैब्रिक है। ठीक है, तो ये तो मैं कॉर्सेट के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। और इसके बाद में दोस्तों मैंने प्लेन नेट फैब्रिक भी लिया है यहाँ पर। तो प्लेन नेट फैब्रिक दोस्तों मैंने लिया है पूरा यहाँ पर 8 मीटर। ठीक है, तो 8 मीटर के अंदर से हमारा इजीली गाउन बन जाएगा। अच्छा दोस्तों, पिछली वीडियो जो हमारी आई थी उसके अंदर मैंने इसके ऊपर का जो कोर्सेट बनाया था, यानी कि जो ऊपर का बॉडी पार्ट हमने तैयार करा था, उसकी मैंने फुल कटिंग स्टिचिंग पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में दोस्तों कटिंग और स्टिचिंग कोर्सेट की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग फुल कंप्लीट देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिर्फ इसकी कटिंग दिखलाऊंगा और गाउन की पूरी कटिंग स्टिचिंग आपको दिखलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कोट सेट की मार्किंग कर रखी है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पर इसकी मार्किंग जो हमने कर रखी है, इसी मार्किंग पर इसकी हम कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों नेक के यहाँ से हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे और साइड से भी कट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है, तो पैटर्न निशानों पर ही कट करेंगे, बाकी मार्जिन वगैरह मेन कपड़े में लेंगे। उसके बाद यहाँ से ये डट पॉइंट का जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से हमारा ऊपर का बॉडी पार्ट कट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारी डट है ऊपर, ठीक है, शोल्डर वाली, यहाँ पर इसको कट करेंगे और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर टैप कर लेंगे इसके ऊपर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने इसकी कटोरी भी कट कर देनी है। ठीक है, अब ये वाला जो पीस निकला है इसको यहाँ पर हम टैप कर लेंगे। ठीक है, मेन साइज़ हमारा यही रहेगा। और उसके बाद में दोस्तों इस साइड से भी हम कटोरी को निकाल देंगे। ये हमारा फ्रंट अलग हो चुका है और कटोरी अलग। अब इस कटोरी को दोस्तों यहाँ पर सिंपली हम इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे, तो ये देख सकते हैं एकदम बेहतरीन कटोरी हमारी यहाँ पर बन के आएगी। ठीक, एक बार यहाँ पर इसको देख सकते हैं, नाप ले देंगे कि हमारी कटोरी यहाँ पर फिट बैठ रही है। अगर थोड़ी बहुत यहाँ पर कम बढ़ती बैठेगी तो हम पैटर्न के अंदर ही सेट कर लेंगे, वरना दोस्तों 101% बता रहा हूँ कि कटोरी आपकी कम बढ़ती बैठ ही नहीं सकती, बिल्कुल बराबर ही बैठेगी। उसके बाद बैक पार्ट यहाँ से कट करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर 9 इंच का एक निशान लगा लेंगे और उसके बाद ये फ्रंट ले लेंगे। फ्रंट को इस पर रख कर और कटोरी भी यहाँ पर रख लेंगे और बैक का जो हम साइड का हिस्सा है उस पर हम निशान लगाएंगे। ठीक है, तो एक निशान तो हम यहाँ से लगा लेंगे, इस तरीके से मुड्ढे का आ रहा है। उसके बाद में साइड का निशान भी यहाँ पर लगा लेंगे, कितना हमारा साइड की लेंथ आ रही है। ठीक, ये बैक का हमारा निशान हो गया। अब इस वाले निशान पर सिंपली एक स्ट्रेट निशान बनाएंगे और इससे आधा इंच नीचे हम मार्जिन के लिए भी एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। ठीक, अब ये वाला निशान हमने यहाँ तक मिला देना है सिंपली दोस्तों। अब यहाँ पर हम एक 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। हम बिल्कुल बैक को सीधा नहीं रखेंगे, बल्कि 1.5 इंच यहाँ पर राउंड शेप में रखेंगे। उसके बाद में 1 इंच का निशान हम आगे की तरफ लगाएंगे, जिधर हमें लूप्स लगाने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आधा इंच का हम लूप्स लगाएंगे और आधा इंच जो हमारा यहाँ से बढ़ती बचा उसको यहाँ से हम कट कर देंगे। तो पहले मैं एक आधा इंच का यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ, उसके बाद इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, बस आधा इंच ही आपको कट करना है। उसके बाद में जब ये आधा इंच कट करेंगे, जब ये तैयार होकर ब्लाउज आएगा तो ये लगभग 1.5 इंच का या 2 इंच का गैप आएगा लूप्स के बीच में। अच्छा, साइड में दोस्तों हम लगभग यहाँ पर 1-1.5 इंच बढ़ती ही कट करेंगे पैटर्न को। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने ये मुड्ढे के निशान पर कटिंग नहीं करनी है, ये बिल्कुल अगर इस पर कर दिया तो बैठेगा ही नहीं। हमें इस नोक से निशान लेना है। ठीक, यहाँ पर जहाँ पर हमारी फिटिंग आ रही है, बस यहाँ से हमने एक राउंड शेप आगे की तरफ मिला देना है, इसी पर हम इसको कट कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट भी कट हो चुका है। अब दोस्तों हमें बैक पार्ट के अंदर भी एक डट डालनी होगी, तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहचान के लिए। ठीक है, ये हमारा ऊपर का हिस्सा रहेगा नेक वाला और ये वाला हमारा नीचे का हिस्सा रहेगा। ये हमारी पहचान के लिए हमने लिख दिया है। उसके बाद ये आधा इंच का जो मार्जिन है इसको यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, अब बिल्कुल यहाँ पर इसको हम बराबर से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से डट का, यहाँ से हमने इसको कट कर देना है।
ये हमारी दोस्तों डट हो जाएगी जब मेन फैब्रिक पर इन पीसों को हम कट करेंगे। तो पहले हम डट ही डालेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर बॉन्ड पट्टी लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से ये डट आएगी यहाँ पर जुड़ के। अब दोस्तों इसको हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे अपने पूरे ही कोट सेट को। तो सबसे पहले यहाँ पर कटोरी वाला हिस्सा ले लेंगे। ठीक है, इस कटोरी वाले हिस्से को यहाँ पर हम एक बार टैप कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल मिला के इसकी स्लिट, और यहाँ पर अच्छे से हम एक बार टैप कर लेंगे, क्योंकि ये दोस्तों प्रिंस कट है। तो इसको यहाँ पर टैप करने के बाद में देख सकते हैं डट इसकी आड़ी हो रही है। तो यहाँ पर हम दोबारा से डट को कट करेंगे और बिल्कुल सीधा करके। ठीक है, यानी कि जो हमारी कटोरी है, कटोरी का बिल्कुल सीधे हिस्से पर इसको हम इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेंगे। ठीक, अब दोस्तों हमने एक पेपर फ्यूज़ ले लेनी है। इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछाएंगे और ये वाला ही कटोरी वाला जो पैटर्न है इसको रख करके लगभग 1 इंच बढ़ती यहाँ से पेपर फ्यूज़ कट करेंगे। और ये पेपर फ्यूज़ के दोस्तों हमने 4 पीस तैयार करने हैं। 2 तो हमारे मेन फैब्रिक पर रहेंगे, ऊपर के फैब्रिक पर, और जो 2 पीस रहेंगे वो अंदर पैड के अंदर जाएंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर देख सकते हैं 2 पीस कट करे हैं। इन 2 पीसों को हमने मेन फैब्रिक पर चिपका लेना है, इस तरीके से चिपका के, और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम अपना पैटर्न ले लेंगे कटोरी का, और वही पैटर्न इसके ऊपर रखेंगे, और बिल्कुल पैटर्न के बराबर से हमने चौक से निशान लगा लेना है। ठीक है, ठीक, और यहाँ पर डट पर भी हम निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों ये निशान हमारा आ चुका है। अब हम इन दोनों पीसों को बिल्कुल बराबर करके एक साथ रखेंगे, और जो हमने चौक से निशान लगाया यहाँ से तो 1 इंच कट करेंगे। ठीक है, यहाँ से 1 इंच, और बाकी जितने भी हमारे निशान लगा हुआ है, इस निशान से जितना हमने मार्जिन लेना है बस उतना ही मार्जिन लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। यानी कि 1/2 इंच से भी कम हम यहाँ पर मार्जिन ले रहे हैं। ठीक, चारों तरफ से कट कर देंगे, और यहाँ जहाँ पर डट बनेगी डट पर भी हम, ठीक है, मार्जिन छोड़ कर ही कट करेंगे। ये इस तरीके से ये हमारी कटोरी पार्ट कट हो जाएगी। अब दोस्तों सेम पैटर्न से ही हमने इसके अंदर के लिए भी 2 पीस प्लेन फैब्रिक पर या सेम फैब्रिक पर ही कट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये नीचे का हिस्सा ले लेंगे, नेट पर रखेंगे। नीचे से हम लगभग 1.5 इंच ज़्यादा कट करेंगे, और साइड से लगभग 2 से 2.5 इंच बढ़ती कट करेंगे, क्योंकि हमारी जो भी साइज़ होगा साइज़ आ जाएगा। उसके बाद में जहाँ से हमने कटोरी निकाली है यहाँ से हमने बस आधा इंच ही बढ़ती कट करना है, जितना कटोरी में मार्जिन आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। और इसको कट करने के बाद दोस्तों एक बार यहाँ से मैं सब चीज़ें हटा देता हूँ। इस पर हम यहाँ पर जो बॉन्ड पट्टी लगाएंगे, बॉन्ड पट्टी का निशान लगाएंगे। तो पहला निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 2-2.5 इंच पर। उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम 3 इंच पर एक निशान, और इस निशान से आगे लगाना है हमने 3.5 इंच पर एक निशान। ठीक, ये 3 इंच पर भी कर सकते हैं, और इन सारे निशानों पर हम कट लगा लेंगे। बाकी अपने हिसाब से आप कम बढ़ती निशान कर सकते हैं। इन निशानों में कोई दिक्कत नहीं होती है कम बढ़ती करने में। अगर आप ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन कटों के ऊपर बिल्कुल ऊपर तक एक निशान लगा लूँगा फुटे से स्ट्रेट इस तरीके से, और ऊपर की तरफ भी दोस्तों हमने यहाँ पर कट लगा देने हैं। ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों बस इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये बैक पार्ट का पैटर्न रख करके, और मेन फैब्रिक पर यानी कि नेट फैब्रिक पर बैक पार्ट का पैटर्न रखेंगे, और साइड से लगभग 2 इंच बढ़ती कट कर लेंगे, नीचे से 1 इंच बढ़ती कट कर लेंगे। बस इसी तरीके से जैसे हमने फ्रंट का कटा है ऐसी तरीके से काट लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों मशीन पर। मशीन पर मैं इसकी स्टिचिंग बताऊँगा। अगर सारी ही चीज़ें कट करके बताऊँगा तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे ये, और फ्रंट पार्ट के दोस्तों हमने यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एक डट्स डालनी है। ठीक है, बस एक मतलब आधा पैर की समझ लीजिए आप, इस तरीके से डट डाल देंगे ऊपर से लेके नीचे तक। ये तो हम ऐसे ही डाल देंगे बिल्कुल, और इसका मार्जिन हम रखेंगे सीधी तरफ, यानी कि जितनी भी डट्स डालेंगे हम सबका मार्जिन हम सीधी तरफ रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमने बॉन्ड पट्टी लगानी है। उसके बाद में आप दोस्तों साइड की जितनी भी है हमारी ये, तो इन कट्स के ऊपर जो हमने निशान लगाए थे उन्हीं के ऊपर इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, और नीचे से हम आधा पैर का निशान सिलाई लगाते हुए, और ऊपर से लगभग 1.5 इंच दूरी से हम सिलाई निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये एक डट यहाँ पर बन जाएगी। बिल्कुल ऊपर तक हमने सिलाई कंप्लीट नहीं करनी है। तो देख सकते हैं इस तरीके से ये डट आ जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों हमने पूरी निशानों के ऊपर डट बना देनी है। उसके बाद दोस्तों ये बॉन्ड पट्टी मैंने रेडी कर रखी है, देख सकते हैं इस तरीके से पेपर फ्यूज़ की। इसमें मैं बॉन्ड नहीं डालूंगा क्योंकि बॉन्ड पट्टी मेरे पास है नहीं, तो मैंने ही कपड़े पर ही पेपर फ्यूज़ की तैयार कर रखी है। अगर आप चाहें तो बॉन्ड इसके अंदर बॉन्ड भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो बॉन्ड आपके मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही पड़ जाएगी। ठीक है, जितनी भी हमने डट्स डाली हैं इन डट्स को इस पट्टी के बिल्कुल बीच में ले लेंगे, और दोनों तरफ सिलाई लगा करके इसको यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। ठीक, ये यहाँ पर अटैच हो जाएगी। एक्स्ट्रा पट्टी को ऊपर से हम कट कर देंगे। अब दोस्तों यही पट्टी हमने जितनी भी डट्स इसके अंदर बनाई हैं सारी डट्स को हम इस पट्टी के सेंटर में रखेंगे, ऊपर से इनको अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरी ही
डट्स के ऊपर हमने ये पट्टियाँ लगा ली हैं। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों ये तो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर की कटोरी तैयार करेंगे, उसमें पैड वगैरह कैसे लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं कटोरी ले लूँगा। ठीक है, ये पैटर्न भी है हमारे पास दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम बिल्कुल बराबर करके रख लेंगे। ठीक है, चारों ही पीस को, ये 4 पीस हैं, 2 ऊपर के, अभी मैं दिखलाऊंगा अभी आपको। इसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पर पैटर्न रख लेंगे। ठीक, पैटर्न रखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमने नेक का निशान लगाया था, ठीक है, उस नेक के निशान पर हमने कट लगाने हैं। तो पहले मैं यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारे नेक का निशान, तो यहाँ पर मैं पैटर्न पर भी कट लगा देता हूँ। और यही निशान दोस्तों हमने इन चारों पीसों पर भी लगा देना है। इस तरीके से हल्के सा नॉच लगा लेंगे। ठीक, ये हमारे चारों पीसों पर नॉच लग चुके हैं। 2 तो हमारे दोस्तों ये हैं मैन फैब्रिक के, और इसके बाद में 2 पीस हमारे ये प्लेन फैब्रिक के हैं, जो कि हम पैड के अंदर लगाने वाले हैं। ठीक है, इस पर भी मैंने पेपर फ्यूज़ कर रखी है। जैसा मैंने आपको बताया था, सेम पैटर्न पर ही हमने चारों पीस तैयार करे हैं। अब सबसे पहले दोस्तों जितने भी हमने ये डट्स के यहाँ पर कट लगाए हैं, इन पर हमने डट्स बना लेनी है। इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके पकड़ेंगे, और जो हमने निशान लगाया है इस पर ही हम डट बना लेंगे। ठीक है, चारों ही पीसों पर हमने इस तरीके से डट्स बना लिए हैं। तो डट्स डालने के बाद देख सकते हैं कटोरी हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैठ के आती है ये कटोरी। ऐसे ही हमने दोस्तों नीचे वाले जो अस्तर के हैं उस पर भी बना लिए। अब सिंपली इसके ऊपर रखेंगे ये अस्तर वाला जो अंदर का कपड़ा है इसको। ठीक है, बिल्कुल आगे का कट मिला करके रखेंगे, और यहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है। एक पैर की सिलाई लगाएंगे जहाँ पर जितना हमने मार्जिन कट करा था। अच्छा, जो नेक का जो हमने कट लगाया है, बस यहीं तक हमने सिलाई लगानी है। इसको ऐसे निकाल देंगे। ऊपर की तरफ जितने भी हमारी गोलाई आ रही है इस पर हम कट लगा देंगे, ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। इस तरीके से कटोरी को सीधा करके, अब अस्तर वाला जो कपड़ा है इसके ऊपर हमने एक किनारे की सिलाई लगानी है। ठीक है, अस्तर वाले कपड़े पर लगानी है, मेन फैब्रिक पर नहीं लगानी है, नहीं तो फिर सीधी तरफ चमकेगी सिलाई। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों दूसरी कटोरी भी हमने यहाँ पर रेडी कर लेनी है, जिस तरीके से इसको रेडी करा है, और फिर उसके बाद में इसको हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कटोरी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। कॉर्सेट का नीचे का हम बॉडी पार्ट ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो सेंटर वाली पट्टी लगाई है हमने, इस पट्टी के दोनों तरफ हमारे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मार्जिन आया है। इसी मार्जिन पर हमने ये अपनी कटोरी फिट करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिट हो जाएगी, और आधा इंच ये पट्टी हम कटोरी से ऊपर की तरफ निकालते हुए लगाएंगे। ठीक है, ताकि बाद में इसको मोड़ दें हम। तो यहाँ पर जो हमने कट लगाया था नेक का, ठीक है, यहाँ पर रख लेंगे बिल्कुल मार्जिन के बराबर से ही। और यहाँ पर दोस्तों हमने एक पैर के मार्जिन लेते हुए कटोरी को अटैच कर देना है। जब तक दोस्तों हम कटोरी को अटैच कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अच्छा दोस्तों, ये जो कोट सेट हम तैयार कर रहे हैं, इस कोट सेट के ऊपर हमने एक गाउन ड्रेस तैयार कर रही है। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। उसका वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पूरी ड्रेस एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो इसी वीडियो में मैं बस आपको खाली कोट सेट की ही कटिंग बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी ड्रेस का डिज़ाइन दिखाऊंगा। अब दोस्तों ये कटोरी का जितना भी मार्जिन है इसको हमने ऊपर की तरफ करके इस पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है, और जैसे हमने ये वाली कटोरी अटैच करी है, इधर की कटोरी भी इसी तरीके से इसमें अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद में देख सकते हैं प्रेस वगैरह हमने इस पर कर ली है। यहाँ पर दोस्तों मैंने 38 साइज़ के पैड लिए हैं। 36 का हमारा एक कोड सेट है, तो 38 का 2 नंबर मैंने बड़े ही लिए हैं पैड। इस पैड को एक बार इसके अंदर रख के देख लेंगे। अगर हमारे पैड बड़े होंगे तो हम थोड़ी सी कटिंग करेंगे पैड को, और फिक्स बैठेंगे तो ऐसे ही अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये थोड़े से पैड हमारे बड़े बैठ रहे हैं। ठीक है, नीचे की तरफ बढ़ती निकल रहे हैं, तो हम आधा इंच पैड को यहाँ से कट कर लेंगे। तो पहले एक बार यहाँ पर मैं इसमें निशान लगाऊंगा, डबल फोल्ड कर लूँगा, एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लूँगा। इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से एक प्लस का निशान बना देंगे। ये हमारे पैड का बिल्कुल सेंटर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हमने आधा इंच नीचे की तरफ से, ठीक है, ऊपर से आपको कट नहीं करना है, जो नीचे हिस्सा होगा हमारे पैड का वहाँ से आधा इंच पैड को कट कर देंगे। अब एक बार फिर से हम इसको रख कर देखेंगे, फिट बैठेगा तो यहीं पर इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारा ये पैड बराबर आ रहा है, कुछ भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको यहीं पर ही अटैच करेंगे। अटैच कैसे करना है दोस्तों, जो हमने प्लस का निशान बनाया है पैड के ऊपर, इस प्लस के निशान को हम दोस्तों जो ये ऊपर वाला कपड़ा है हमारा, ठीक है, अस्तर का, इस पर हमने यहाँ पर एक टाँका लगा करके अटैच कर देना है। अच्छे से पक्का करके टाँका लगा देंगे यहाँ पे और निकाल लेंगे। इस तरीके से ये अस्तर वाले पीस पर हमारे पैड अटैच हो जाएगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपको देख सकते हैं अस्तर में कुछ झोल दिखाई दे रहा है, बट ये झोल है नहीं। जब हम पैड को सीधा कर देंगे तो झोल ख़त्म हो जाएगा। उस टाइम हमारा पैड उल्टा था तो झोल था इसमें। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर ये जो अस्तर है हमारा पैड जिस पर हमने अटैच करा, जितना ही मार्जिन है इसको फोल्ड करेंगे बिल्कुल, ठीक है, ऊपर वाले मार्जिन के
जो ऊपर वाला हमने मेन फैब्रिक लगाया उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे, उससे थोड़ा सा कम ही फोल्ड करेंगे, 2 सूत के लगभग यहाँ पर। और इस तरीके से फोल्ड करके हमने पूरी ही कटोरी के ऊपर तुरपाई कर देनी है इस तरीके से। और जो ऊपर आधा इंच की पट्टी हमारी बढ़ती निकल रही थी उस पट्टी को भी यहाँ पर हम मोड़कर और इस पर भी तुरपाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम पट्टी को यहाँ पर मोड़ लेंगे, देख सकते हैं, और तुरपाई कर लेंगे। ये तुरपाई यहाँ पर हो चुकी है। सेम पैटर्न से ही दूसरी कटोरी हम इसकी तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी ये कटोरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब सेम पैटर्न से दूसरी कटोरी भी तैयार करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये फ्रंट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अब हम यहाँ पर इसका बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बैक पार्ट का एक हिस्सा मैंने बिल्कुल तैयार कर रखा है और एक पार्ट अभी मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा बीच में डट्स से देख सकते हैं, डट्स हमने डाल ली है, डट्स के ऊपर हमने एक पट्टी लगा दी है। ठीक है, बोन पट्टी। ऐसे ही सारी पट्टियाँ हम गैप से लगा देंगे बराबर में। और जो हमारी शुरू की पट्टी है, इस शुरू की पट्टी में दोस्तों 1-1 इंच के गैप से हमने लूप लगाए हैं। ठीक है, तो एक पीस पे मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ लूप, और एक पीस पर आपको दिख सकते हैं इस तरीके से लगा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये लूप लग जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अब एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से हम कट कर देंगे। ऊपर से हमने आधा इंच पट्टी बढ़ती निकाली थी, तो इसको आधा इंच को यहाँ पर फोल्ड कर देंगे पट्टी को, और सीधी तरफ पलट कर इसके दूसरे किनारे पर भी एक सिलाई लगा करके तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से सिंपली हमारा ये दोनों ही पार्ट बैक पार्ट के तैयार हो चुके हैं। बस अब सिंपली इसके अंदर दोस्तों हमने डोरी डाल देनी है और अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग कर देनी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर हमने डोरी वगैरह डाल ली है। फिलहाल अभी डोरी को यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। डोरी मैंने आपको यहाँ पर डालकर दिखला दी है इसके अंदर। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके शोल्डर की फ्रिल तैयार करनी होगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैं दोस्तों ये पीस ले लूँगा। 1 मीटर की लेंथ है इस नेट फैब्रिक की। ठीक है, नेट फैब्रिक का अरज़ दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल अरज़ है 1.25 मीटर का, ज़्यादा बड़े अरज़ की नहीं है। तो यहाँ से हम इसको अरज़ के यहाँ से कट कर लेंगे, यानी कि अरज़ में से जब इसको हम कट करेंगे तो इसके अंदर से 2 पीस हो जाएंगे। ऐसे ही हम 1 मीटर का एक पीस और ले लेंगे और उसको भी यहाँ सेंटर से कट करके 2 पीस कर लेंगे। अब ये दोस्तों हमारे पास टोटल 4 पीस हो चुके हैं। 2 पीस इसके फ्रंट में लगेंगे, 2 पीस इसके बैक में लगेंगे। लगाने किस तरीके से हैं वो सब मैं आपको मशीन पर भी चल के बताऊँगा। एक बार यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये हमारा कोट सेट है, तो इसमें से 2 पीस हमारे फ्रंट के होंगे। ये जहाँ पर हमने कटोरी वाला पैड हिस्सा लगा रखा है, यहाँ पर इसमें हमने हल्की हल्की चूने डाल करके इस पीस को सेट करना है। ठीक है, और ऐसे ही दूसरा पीस हम दूसरी कटोरी पर सेट करेंगे और जो हमारे पास 2 पीस बचे वो हम इसके बैक पार्ट पर लगाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों मशीन पर इसको स्टिचिंग भी बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर ये बैक पार्ट है हमारा। बैक पार्ट पर हमने जो पीस कट करे हैं उसमें हमने गैदर डाल ली है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से गैदर डाल के हमने 3 साढ़े 3 यानी कि आपको जितनी चौड़ी यहाँ पर गैदर रखनी हो उतना यहाँ पर आप चुने डाल करके इस पीस को कर लें। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पर इन 3 पट्टियों के बराबर ही गैदर डाली है और इस तरीके से गैदर डालने के बाद बैक में अटैच कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों ऐसे ही सेम पैटर्न से हमने बैक के दूसरे साइड भी यही अटैच कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 2 पीस हमारे बचे हैं, उसके अंदर भी हमने गैदर डाल रखी है। बस सिंपली जहाँ हमारी कटोरी की जड़ आ रही है इसी जड़ के पास हमने ये ऊपर की सिलाई से चुन्नटें रख करके इसके जो चुन्नटों की हमारी सिलाई है उसी के ऊपर सिलाई चलाते हुए इसको हमने यहाँ पर अटैच कर देना है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना आपको कहाँ एडजस्ट करना है, तो वहाँ पर आप इसको कटोरी के पास किसी भी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारी इस तरीके से दोनों तरफ हमने ये चुन्नटें अच्छे से कटोरी के पास अटैच कर देनी है, यानी कि ये चारों ही पीस हमारे इसके अंदर अब अटैच हो जाएंगे। अटैच करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इससे 12 इंच का गैप रखना है जहाँ से हमने अटैच करी है, और इसके ऊपर हमने इस तरीके से चुने डाल करके एक इस तरीके से देख सकते हैं इस फ्रिल को तैयार करना है। ठीक है, ये चारों फ्रिलों पर हमने इसी तरीके से सिलाई लगानी है और इस तरीके से ये हमारा ऊपर का बॉडी पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारी कुछ ये प्लेट्स यहाँ पर अटैच होकर आई हैं। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो अस्तर था 2.25 मीटर, उस पर हम वेस्ट का साइज़ लगा लेंगे अपना, जो भी हमारी वेस्ट का साइज़ होगा। तो मैं यहाँ पर 10 इंच लगा लेता हूँ निशान, इसी के अंदर हमारा मार्जिन वगैरह भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में दोस्तों अब जितना भी हमारा नीचे इसका अर्ज़ है हम पूरा ही अर्ज़ का इसमें घेर रख लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर कलियाँ भी डाल सकते हैं, 4 कलियों का घेर भी बना सकते हैं जैसे पेटीकोट वगैरह बनता है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर अस्तर का घेर रख लूँगा। उसके बाद दोस्तों इसका जो नीचे से बॉटम है इसकी यहाँ पर हमने गोलाई कर देनी है। बस सिंपली इसी निशान पर हम इसके दामन को गोल कर देंगे। इस तरीके से ये हमारे अंदर का अस्तर कट हो जाएगा। अस्तर अभी अलग रख देंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेट फैब्रिक थी उसमें से हम यहाँ पर 4 मीटर नेट लेंगे सबसे पहले। ठीक है, इस 4 मीटर नेट को हम यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेंगे। एक बार मैं आपको इसको नाप कर भी दिखलाऊंगा। ये मेरे में पूरा यहाँ पर 4 मीटर ही लिया है। ठीक, ये 4 मीटर है। एक बार में इसको देख सकते हैं यहाँ पर ये
पूरा 39 इंच है। ठीक, इसके बाद में दोस्तों इसको यहाँ से हम कट कर देंगे, यानी कि इनके चारों पीस हम अलग कर लेंगे, 1-1 मीटर के 4 पीस कर लेंगे इसमें से। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 और एक ये 4, ये 4 पीस मैंने 1-1 मीटर के यहाँ पर कर लिए हैं अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक पीस ले लेंगे और इस एक पीस पर हमने एक दूसरा पीस अटैच करना है। अटैच कैसे करना है देख सकते हैं, किनारे वाला हिस्सा रख लेंगे और दूसरे पीस का भी किनारे वाला हिस्सा इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिंपली एक पैर की सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने चारों पीसों को एक साथ अटैच कर लेना है और ऊपर इसके अंदर हमने अच्छी सी गैदर डाल देनी है अपनी वेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग। जितनी हमारी वेस्ट है उतना हम इसको गैदर डालकर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये चारों पीस एक साथ अटैच कर लेंगे यहाँ पर। अब ये चारों ही पीस देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से हमारे अटैच हो चुके हैं। पहला जोड़ और सेंटर में 2 जोड़ आएंगे दोस्तों, एक बैक में चला जाएगा और एक फ्रंट में, ये वाले जोड़। ठीक है, और इसके फिर ये साइड वाले जोड़ हमारे फिटिंग पर आएंगे। अब सिंपली दोस्तों हमने इसके अंदर एक तरफ गैदर डालनी है और इसको हमने अस्तर के ऊपर अटैच करना है। ये अस्तर की हमने फिटिंग अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग कर ली है। जितनी हमारी वेस्ट है, वेस्ट का साइज़ रख के यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद में दोस्तों ये वाला जो हमने 4 पीस एक साथ जोड़े हैं, बस सिंपली दोस्तों ये वाला जोड़ हम रखेंगे फिटिंग की सिलाई पर एक, और उसके बाद में जो बीच वाले जोड़ आए हैं यहाँ पर हम गैदर डाल के ये वाले दोनों ही जोड़ एक बैक में ले लेंगे और एक फ्रंट में सेंटर के अंदर। ठीक है, ये सेंटर का कट लगा हुआ है, इसी पर ये जोड़ आएंगे। उसके बाद में दोस्तों ये साइड वाला जोड़ दूसरी फिटिंग की सिलाई पर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमने अच्छे से गैदर डाल देनी है। गैदर डालने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हमने इसको घेर को नीचे 46 इंच तैयार करना है। तो देख सकते हैं 10 इंच कम है इसमें, तो 10 इंच की हम नेट की दूसरी लेयर कट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, वो इसके नीचे अटैच करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और अब इसके नीचे वाली जो गैदर है उसको यहाँ पर कट करेंगे। तो यहाँ पर ये नेट ले लेंगे हम। ठीक है, इसको मैं 8 फोल्ड में यहाँ पर बिछाऊँगा। ठीक है, हर बार में 2 लेयर हम कट करेंगे। तो यहाँ पर 10 इंच की हमें लेयर चाहिए, तो हम 11 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हमारा मार्जिन भी जाएगा, तो सिंपली 11 इंच का निशान लगा करके इस तरीके से, और यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। अभी दोस्तों यही वाली लेयर रख करके हमने अगली 6 लेयरें और कट कर लेनी है। ठीक है, हर बार में हमारी 2 लेयरें कट हो रही हैं इस तरीके से, ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये कट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इन सारी लेयरों को, यानी कि ये 8 लेयर है हमारी, ऊपर की जो बड़ी वाली लेयर डाली थी वो 4 डाली थी हमने, ये 8 डालेंगे और इन सारी लेयरों को दोस्तों हमने आपस में अटैच कर लेना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा करके इसको अटैच करेंगे और ऐसे ही फिर इसके दूसरे किनारे पर हमने अगली सारी लेयरें इसी तरीके से अटैच कर देनी है। अटैच करने के बाद यहाँ पर दोस्तों हम आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाते हुए ही उसमें चुने डाल देंगे एक तरफ। अच्छे से यहाँ पर हमने गैदर बना देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी हमने जो 8 लेयरें एक साथ जोड़ी हैं उनके अंदर हमने देख सकते हैं इस तरीके से ये चुने डाल ली हैं एक साइड। अब यही वाली दोस्तों हमने पोर्शन ऊपर वाले घेर के अंदर अटैच करना है। तो ठीक है, अटैच कैसे करेंगे एक बार यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा पतला वाला पीस हमने जिस पर चुने डाली हैं, इस पीस को हमने ये ऊपर वाले पीस पर अटैच करना है। अटैच कैसे करना है ये देख सकते हैं, लगभग 1 इंच चढ़ाते हुए रखेंगे और जो हमारी सिलाई लग रही है ये चुन्नटों वाली, इसी के ऊपर सिलाई चलाते हुए पूरे ही घेर के अंदर हमने ये इस अटैच कर देनी है। अटैच करने के बाद में देख सकते हैं ये इस तरीके से कुछ हमारा घेर आ जाएगा, बहुत इजीली अटैच हो जाएंगी। और उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हमने इसको अपने कोर्ड सेट के अंदर अटैच करना है। तो यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से रख लूँगा एक बार। ठीक, ये यहाँ पर कोर्ड सेट ले लेंगे। अच्छा दोस्तों, कोर्ड सेट में हमने क्या करना है, जो हमारा ऊपर का बॉडी पार्ट है इसमें हमने सेंटर में जो कोर्ड सेट की पट्टी लगाई है, ठीक, ये वाली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो हमारी सेंटर की पट्टी है ये बिल्कुल हमने सेंटर में रखनी है। जो हमारा कट लगा हुआ है सेंटर वाला, ये यहाँ पर इस पट्टी को रखते हुए अटैच करना है। देख सकते हैं बिल्कुल कट के ऊपर सेंटर की पट्टी रखेंगे। पहले हम एक साइड इस बॉडी पार्ट को घेर के अंदर अटैच कर देंगे, फिर दूसरी साइड भी इसको हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। और बैक में दोस्तों मंडी हुई डोरी हम डाल देंगे, या आप रेडीमेड डोरी भी इस तरीके से डाल सकते हैं। देख सकते हैं बैक हमारा कुछ इस तरीके से आएगा और फ्रंट हमारा ये है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।